और इसी विषय पे करेंगे हम चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा, चिंता या सियासत, क्योंकि मणिपुर का मसला दिल्ली विधानसभा में आया है। तो क्या ये चिंता है मणिपुर को लेकर या फिर ये सियासत है? इस विषय पे बात करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अनुजा कपूर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रवि श्रीवास्तव जी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार अगर मणिपुर का मसले पर चर्चा कर रही है विधानसभा में, तो बीजेपी को ऐतराज क्यों है? आपके ऐतराज की वजह क्या है? मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आप चुप क्यों हैं? आपने 171 करोड़ का घर बना लिया शीश महल, आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं जवाब देते जब 400 आप ही के लोगों को, अफसर्स को निकाल कर एलजी साहब ने टर्मिनेट किया क्योंकि आप 1-1 लाख रुपए की सैलरी देते थे? आप चुप क्यों हैं? आप ही के गोपाल राय जो मिनिस्टर है वो बात करते हैं कि जब मुद्दा होगा लोग मरेंगे, तो बताइए आप आपके सीवेज का पानी पीकर आप ही के अगेंस्ट 1.71 लाख कंप्लेंट्स हैं। 4.19 लाख लोग जो हैं वो लिवर, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 19,238 डेथ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी आप चुप क्यों हैं? आप बेटे हैं, आप चुप क्यों हैं? अब आप बताइए, आपने कितने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। हम आपसे सवाल पूछते हैं, यमुना पर आपने 600 करोड़ खा गए, आप चुप क्यों हैं? जब छठ पे पूजा होती है और छठ में लोग बेचारे उस अमोनियम क्लोराइड के अंदर डुबकी लगा रहे थे, आप चुप क्यों हैं? बड़ा दुख का विषय है अरविंद केजरीवाल जी। मणिपुर जल रहा है, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली बेहाल है। मणिपुर जल रहा है तो मोदी जी ने बोल दिया था, पार्लियामेंट में आकर जवाबदारी हो गई। अमित शाह जी वहां पर काम कर रहे हैं और भी बहुत चीजें चल रही हैं, सेंटर उसको देख रहा है। पर अरविंद केजरीवाल जी अनुजा जी, आप कुल मिला के कह रहे हो कि दिल्ली के मसलों पर केजरीवाल चुप हैं और वो मणिपुर का मसला उठा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। रवि जी, ये मसला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर विधानसभा किसी राज्य की है और उसके राज्य से जुड़े मसलों पर अगर चुप्पी है और बाकी राज्यों को लेकर चिंता है, तो ये फिर चिंता है या सियासत? सवाल उठना लाजमी सी बात है। रवि जी, मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह भाजपा के विधायक ये कहते हुए पाए गए कि मणिपुर यहाँ पे मुद्दा नहीं है, मणिपुर पे यहाँ पे बात नहीं हो सकती, मणिपुर हमारा विषय नहीं है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही असंवेदनशीलता की बात है और ये दिखाता है कि भाजपा का क्या स्टैंड है एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश तो देश पूरे विश्व के अंदर भारत की नाक कटवा दी, जहां पर 60,000 लोग बेघर हो गए, 160 लोग मारे गए, जहां 6,500 FIR हो चुकी हैं, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया गया और उनके साथ गलत काम किए गए। वो मुद्दा नहीं है, पूरा देश देख रहा है, मणिपुर देख रहा है। रवि जी, प्रधानमंत्री पर चुप क्यों है? जी रवि जी, सवाल एक मिनट टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल, मैं सवाल ये था कि दिल्ली के मसलों पर चुप्पी और मणिपुर की चिंता ना होना, ये किसी भारतीय के लिए भी बर्दाश्त के बाहर की बात है। बिल्कुल सही बात, लेकिन जो प्रमुख प्राथमिक जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की, तो पहले उस पर बात होनी होगी ना। वो एक आप पे आरोप लग रहा है। आयेंद्र जी, इसमें आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पर भी बात की जाएगी, उनको कहां मुद्दों को पीछे छोड़ा जाएगा। कोई भी कभी अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों से भागे नहीं, मगर अरविंद केजरीवाल का आज कहना यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश के पिता समान है और वो जिस तरह से, चाहे वो महिला रेसलर्स के मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी देश के अंदर जो हो रहा है आज, उस पर किस तरह से चुप रहते हैं। 16,000 संसद में इस मसले को लेकर जितनी भी बात हुई सबने देखा। मेरे साथ अनिल कुमार बंसल जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, किस तरीके से कोई एक राज्य की विधानसभा किसी भी राज्य के मसले पर चर्चा करे, ये अपने आप में एक पहली और बार देखने को इस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्या अगर ये परिपाटी परंपरा आगे बढ़ती है तो ये फिर तो राजनीतिक तौर से बढ़ती हुई एक परिपाटी के तौर पर देखा जाएगा इसको?
नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद नहीं है, अप्रैल में भी जब सीबीआई ने केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, तब भी उन्होंने एक सत्र बुलाया था, और उसमें आपको याद नहीं है, उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई थी, एक कम पढ़ा लिखा राजा। तो तब पूरे देश को हास्यास्पद इसी नजर आई थी कि क्या विषय डिस्कस हो रहा है, विधानसभा के अंदर क्या बातें होनी चाहिए, और हम कहानियां सुना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आपने पहला सवाल उठाया कि चिंता है या राजनीति है, देखिए इसको जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल एक मंजे हुए राजनेता हैं, वो हर विषय पर राजनीति कर सकते हैं, और ये भी राजनीति का विषय है। और इसको नकारने की, अगर राजनीतिक दल राजनीति करते ही हैं, इसमें कोई नकारने की बात क्या है। तो मणिपुर पर चर्चा संसद में हो चुकी, अगर आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से सरोकार होगा, मणिपुर भी भारत का हिस्सा है, तो आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुला सकती है, अपनी पार्टी का अधिवेशन बुला सकती है, उसमें वो इन मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, मणिपुर की चिंता पर बयान दे सकती है, कुछ भी मणिपुर की स्थिति के बारे में कर सकती है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब आप विधानसभा का सत्र बुलाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो राज्य के मुद्दे हैं, जो वहां के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा जरूर करेंगे। इतनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका को दिल्ली ने पहली बार देखा, उसमें काफी लोगों को परेशानी हुई, विस्थापन हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, कम किया, ज्यादा किया, सरकार सक्रिय रही होगी, पर उस पर चिंता करते, सकारात्मक उसमें सोच होती, विपक्ष के भी विचार लेते, अपने विधायकों के भी लेते, और सदन में अगर चिंतन होता, कोई रास्ता निकलता भविष्य के लिए, तो अच्छा लगता। अनुजा जी, क्योंकि रवि जी इस बात को कह रहे हैं कि संसद में इस मसले पर चर्चा न हुई, प्रधानमंत्री ने इस पे चुप्पी साधी रखी, इसलिए मजबूरन उनको अपनी विधानसभा में ये चर्चा करना पड़ रहा। चूंकि संख्या बल उनके पास है तो वो कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। अनुजा जी, कितना मजा आ रहा है इनसे, इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल मजाकिया होती हैं। ये विधानसभा को इलीगली जिस तरीके से बुलाते हैं और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, इन्हें बात करनी चाहिए थी कि जब ये बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली आपके पास है, आपके पास होम मिनिस्ट्री नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं है। जो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं वो अपना काम मणिपुर के साथ में बात करके ऑलरेडी उसको टेक केयर कर रहे हैं। आपका काम यह था कि आप बताएं कि आपके विधायक जो है नरेश बलियान, उनका आप क्या कर रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए कि आपका क्या आईएसआई के साथ जो संगठन है, जो अलायंस आप कर रहे हैं, अब तो कांग्रेस भी आपके साथ छोड़ दिए, उनको नजर आ गया कि आप किसी काम के नहीं हैं, अब वो भी अब आपके साथ अपने 7 सीटों पर लड़ने वाले हैं। तो अब आप ये बताएं ना कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोग दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को घर में बुलाकर पीटते हैं, तो क्या गुंडई पार्टी हैं आप? गुंडई पार्टी है ना आप, तो आपसे काम हो नहीं रहा। लोग यहाँ पे आप कूड़ा जो होता है रातों रात तो उठा के आप गाजियाबाद में जाकर फेंकते हैं, गाजीपुर का। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास है क्या करने के लिए? क्योंकि आपके पास कोई मिनिस्ट्री तो आपके पास है नहीं, कोई डिपार्टमेंट आपने लेकर नहीं रखा। मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया है ना, आतिशी को आपने फिर से उसको आप सिविल सर्विसेज में डाल दिया कि हमें वहां से उसकी बात करेंगे। अरे आप कर क्या रहे? सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? पानी उनके अंडर आता है, दिल्ली जल बोर्ड उनके अंदर आता है, 71,000 करोड़ का लोन उनके अंडर आ चुका है, डीटीसी खत्म हो चुकी है, कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे, 8 साल में आपने कोई बस नहीं दे पाए, आप जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको पेंशन स्कीम नहीं दे रहे, आयुष्मान भारत आपसे चालू ना हो सका। आपसे हुआ क्या है? आपके कर्नाटका के, आपके कांग्रेस के कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, आपका मेरा तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्लास है हेल्थ, क्या बोल कर गए? ओवरहाइप क्या बोल के गए? उससे ज्यादा अच्छा मेरा कर्नाटका का है। अरे आपकी है कहां? न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने पैसे देकर काम करवाया। आपकी कौन सी जगह पे वर्ल्ड क्लास में आपका काम हो रहा है? ना हेल्थ में हो आप, ना आप एजुकेशन में हो, आपने क्लासरूम के बजाय बाथरूम बना दिए। आप कर क्या रहे हो? ना आपके पास कोई काम है, ना धंधा, ना नेता प्रॉपर कोई जो काम कर सके इसके अंदर है। करप्शन लेने के लिए आप लोग आगे आ जाते हो, अपने घर बनाने के लिए आगे आ जाते हो, अपनी जेबें गरम करने के लिए आगे आ गए। कितना बड़ा दुख की बात है। विधानसभा के अंदर बात होनी चाहिए थी। दुनिया के साथ जी मैं आपके सवाल को आगे ले जाता हूँ। जी आप एक तरफा डिबेट करते हैं। जी रवि जी, भाजपा प्रवक्ता कोई जी रवि जी मसला ये है, जी अनुजा जी मैं आपके सवाल को आगे ले जाता हूं। रवि जी मसला ये है कि विधानसभा के सत्र को आहूत करना, बुलाना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक बयानबाजी के लिए, इससे हासिल क्या है? दिल्ली की जनता को आप ये बताकर कि मणिपुर के लिए चिंतित हैं, आप ये तमाम प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना, सत्र को आहूत करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो भी दिल्ली की जनता का है। उसके बाद आप हासिल क्या कर रहे हैं इससे? मसला यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट हैं। रवि जी नहीं रवि जी आप रिपीट कर रहे हैं। आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे सर, आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इससे हासिल क्या हुआ?
रवि जी, सीधा सवाल का सीधा जवाब तो मुझे देने दीजिए ना। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आप पहुंच गए प्रधानमंत्री पे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप संसद की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की जनता का पैसा विधानसभा के सत्र में खर्च करके आपको हासिल क्या हुआ मणिपुर की चिंता जताकर, ये सवाल है सर मेरा। आज पूरा देश ने यह देखा कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या है, इस देश का प्रधानमंत्री हर चीज पे चुप क्यों है, इस देश का प्रधानमंत्री वो बोल चुके हैं संसद में, वो बोल चुके हैं सर। नहीं, ये आपका तथ्य गलत है, वो संसद में बोल चुके हैं, बयान दिया, और पूरे देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा है। रवि जी, ये तथ्य गलत है आपका। रवि जी, तथ्य आपका ये गलत है, वो संसद में बयान दे चुके हैं, और सरकार क्या कर रही है उसका पूरा सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने पूरा जिक्र किया था। ये बयान दे चुकी है, जयशंकर कहते हैं वो चाइना हमसे बड़ी है। देखिए, अब आप विषयांतर करने लगे, आप चाइना पहुंच गए, आपसे दिल्ली के मसले की बात करते हैं, आप चाइना पहुंच गए। अनिल कुमार जी, समस्या यही है कि आप पूछिए कुछ और जवाब कुछ आता है, और कई बार मसले और मुद्दों को भटकाने और विषयांतर करने की कोशिश भी लगातार कई बार आम आदमी पार्टी के तरफ से देखी जाती है, और आज फिर रवि जी वही कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अनिल जी, लग रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी मणिपुर की चर्चा की, जो आपने प्राचीर में क्या हो गया भाई, प्राचीर में क्या हो गया? तो सर आपने विधानसभा में कर लिया तो क्या हो गया सर? आप तो फिर उसका जवाब ये हो गया, फिर आप कहेंगे संसद में चर्चा कर ली तो क्या हो गया, फिर आप कहेंगे उससे क्या हो गया। असली मसला तो ये है कि ना कार्रवाई क्या हो रही है, जिसका सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने जवाब दिया था। तो ये आप, अगर आपकी ये दलील है कि लाल किले से बोल दिया तो क्या हो गया, तो विधानसभा में आपने चर्चा कर ली तो उससे क्या हो गया। अनिल जी, मैसेज जाता है, अनिल जी, लाल किले से पूरे देश को मैसेज जाता है, देश की जनता को ही संबोधित करते हैं, तो वहां उन्होंने उस पर बोला। और दूसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने इस सत्र पर ही आपत्ति जताई है कि नियम के विरुद्ध ये सत्र आहूत किया गया है, और वो जब चाहते हैं जब सत्र बुला लेते हैं, तो जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर केजरीवाल जी को सत्र बुलाना चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए, दिल्ली के मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए। और ये गलत परंपरा है। अगर हम देश के प्रधानमंत्री को राज्यों की विधानसभाओं में डिस्कस करेंगे, तो लोकसभा में भी उनका एक प्रतिनिधि है, राज्यसभा में भी उनके कई प्रतिनिधि हैं, वो वहां चाहते तो डिस्कस कर सकते थे, आम आदमी पार्टी के लोग, किसी ने रोका नहीं था। तो राज्यों में इस तरह से मुझे लगता है ये एक गलत परंपरा डाली जा रही है। और अगर आपका बहुमत है तो आप दूसरे लोगों को बोलने नहीं दें, आप उनका मार्शल के जरिए बाहर निकाल दें और जो मर्जी है वो वहां चर्चा करें, ये गंभीर बात नहीं है, ये शोभा भी नहीं देता और ये गलत परंपरा भी प्रतिपादित करता है। और केजरीवाल जी को निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, तो उस स्तर की गरिमापूर्ण, उस तरह की अच्छी परंपराएं, उस तरह की सबका विरोधियों का भी सम्मान करना, इस तरह की नीतियों को अपनाना चाहिए। और किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने की जो राजनीति है वो ठीक नहीं है, और ये अच्छा नहीं है देश के लिए भी, और उनकी पार्टी के लिए भी, और उनके लिए भी। मुझे लगता है जैसे उन्होंने अप्रैल में जब सीबीआई ने पूछताछ की, आपको याद होगा, तब भी उन्होंने 2 दिन का सेशन बुलाया था, और वो कहानी किससे उस तरह से सुना रहे थे। ये मुझे लगता है अब वो भटक रहे हैं, जो वायदे करके वो जनता के बीच में आए थे, एक अलग तरह की राजनीति देने की बात उन्होंने कही थी, उससे वो अब कहीं ना कहीं विचलित हुए हैं। और जो राष्ट्रीय नेता बनने का उनका जो एक अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, उसके चक्कर में वो एक गलत रहा। अपना सकारात्मक राजनीति करें, अच्छी नीतियों का प्रचार करें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन व्यक्ति को टारगेट करना ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, और इस पर उनको सोचना चाहिए। ठीक है अनुजा जी, क्योंकि संसद में मणिपुर के मसले पर उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई जैसा विपक्ष का एक आरोप लगाते हैं, तो निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो विधानसभा का इस्तेमाल राजनीतिक बयान के लिए हो रहा है, तो उसमें आप बुरा क्यों मान रही हैं? उनको भी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने दीजिए आप। घमंडिया गैंग से तो हट गए हैं ये महागठबंधन से, है ना। तो अभी इन्हें दुख दर्द तो बहुत हो रहा है क्योंकि कांग्रेस छोड़ दिया इनको। तब जो छिछोरी हरकत जो है, वो छिछोरी हरकत कहीं तो करके दिखानी है, दिखाना तो है कि हम छिछोरे हैं। अब वो छिछोरी हरकत इन्होंने करके दिखा दी विधानसभा बुलाकर। ये इतने बड़े हैं, इनको इस बात के बारे में समझना चाहिए कि आप दिल्ली के सीएम हैं, और दिल्ली के सीएम इस तरीके की छिछोरी हरकत नहीं करनी चाहिए उनको। आपको भी दुनिया देख रही है और यही दिल्ली देख रही है। आपका जो इलाज है 2025 में हो जाएगा, पर क्या आपने, जिस लोगों ने वोट आपको देकर उतना वोट आपको मिला, बहुमत से आप आए थे, क्या आप उसके लिए खड़े हैं प्रतिबद्ध? क्या आपने काम किया? क्या आप रात को सो पाते अपने 171 करोड़ के घर में, शीश महल में? मुझे लगता है कि क्योंकि आपको इस बात के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है कि आदमी कब जी रहा है, मर रहा है, उसकी पेंशन आ रही है, कोई जॉब क्रिएट हो रही है, रेडी वाला कैसे जी रहा है, उसके पास क्या है, कोविड के टाइम पर क्या रहा, अभी फ्लड आ गया तो उस टाइम पर क्या हुआ। दिन रोज की दिन मर्जा में आप 1 से और बोतल फ्री दे सकते हैं सर।
पर क्या आप खाना दे सकते हैं? ठीक है रवि जी, मसला ये है रवि जी, आरोप ये है कि विधानसभा जैसी जगह का अगर राजनीतिक तौर पर इस प्रकार का आप इस्तेमाल करेंगे अपनी बयानबाजी को लेकर तो निश्चित तौर से सवाल खड़े होंगे। चिंता है या सियासत है? सीधा जवाब की उम्मीद रखता हूं आपसे रवि जी। चिंता देश की होनी चाहिए, चिंता देशवासियों की होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, 200 रुपए किलो का टमाटर, 200 रुपए किलो का तेल, जनता त्राही कर रही है। दिल्ली के मसले पर नहीं बोलेंगे आप? जनता जी, दिल्ली देश की जनता त्राही कर रही है आज। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री बन गए, आप पूरे देश की बात करेंगे, प्राथमिक जिम्मेदारियों का जिक्र नहीं करेंगे आप। लगातार सर मैं दिल्ली पे बात कर रहा हूं और आप देश की बात करने लगते हैं। आप प्राथमिक जिम्मेदारी से सीधे, ये प्रधानमंत्री कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट है। ठीक है, तो ये तो जनता तय करेगी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर ये प्रधानमंत्री कितने मजबूत हैं या कमजोर हैं, ये अलग बात है। अनिल कुमार बंसल जी, एक फाइनल कमेंट, वक्त की थोड़ा सा कमी है, आपको लगता है कि इस प्रकार से विधानसभाओं का राजनीतिक लाभ लेने के लिए आहूत करना और इस परंपरा को लगातार करते रहना, ये किस दिशा में जाती हुई राजनीति दिखाई पड़ रही है? अनिल जी। देखिए विधानसभा जो है एक ऐसा स्थान है जहां आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको सर एक चीज जोड़ दूं अनिल जी, क्योंकि इसमें जनता का पैसा भी खर्च होता है। अनिल जी संक्षेप में जवाब। नहीं, पैसा तो खर्च होता है। अगर उनको आरोप लगाना है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको कौन मना करता है। लेकिन वहां डर ये रहता है कि जब आप बाहर बोलते हैं तो आप मानहानि के शिकार हो सकते हैं, दूसरा आपसे सवाल कर सकता है, आपको अदालत में घसीट सकता है। सत्र के भीतर आप जो है विधानसभा सदन के भीतर कुछ भी बोलते हैं तो उस पर चूंकि कोई कार्रवाई बाहर नहीं हो सकती, तो ये परंपरा गलत है। दूसरे लोग भी आपके बारे में फिर इस तरह से बोलेंगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमें देश को सकारात्मक मैसेज देना है, देश की राजनीति को सही दिशा देनी चाहिए और अच्छे संस्कार, अच्छी परंपराएं, अच्छी मर्यादाएं, अच्छे रीति रिवाज, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे इस बात का सीधा आरोप है कि विधानसभा के मंच से मौजूद होकर जो एक सुरक्षा का कवच मिल जाता है, मानहानि से बचने को लेकर आप कुछ भी राजनीतिक बयान दीजिए, ये सीधे तौर पर आरोप लगता है। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो